वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आधी धूप आधी छाँव में मैं हूँ आज बैठा हुआ। और आज जो मेरी कंट्रीज़ की लिस्ट में नाम है, उसका नाम कहने से पहले एक बात बताता चलूँ। ये ऐसा कंट्री है जो जोग्राफिकली बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, इसकी ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा इसका कल्चर हेरिटेज वंडरफुल। इसके बारे में कहा जाता है कि अरारत की पहाड़ियों में छुपा ये मुल्क है, जिसके इसमें अज़रबैजान है, आगे जॉर्जिया है, तबिलिसी वगैरह ये सारे इसके आसपास है। तुर्की और ईरान को भी ये टच करता है। जोग्राफिकली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। ब्यूटी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ है। आर्कियोलॉजी इसकी वंडरफुल है दोस्तों। आप यकीन करें, अगर आपने न्यूलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज को स्टडी करना है तो इस मुल्क को स्टडी करें, आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। अगर आपका जियोलॉजी से रिलेटेड है, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, कल्चर हेरिटेज को पढ़ते हैं, तो फिर आपको इस कंट्री में इंटरेस्ट पैदा होगा और आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे। लेकिन जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया शायद, बल्कि यकीनन दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्मेनिया की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों कि इस मुल्क की 2 से 3 जंगें हो चुकी हैं जी अज़रबैजान के साथ। और अज़रबैजान है जी हमारा दोस्त मुल्क। इसका एक इलाका है जी नगोर्नो कारबाख। ये नगोर्नो कारबाख एक रियासत समझ ले, एक सेपरेट एक लैंड है, जहाँ पे आर्मेनिया कंट्री ये कहता है कि ये हमारा है, अज़रबैजान कहता है ये जी हमारी प्लेस है। जियोग्राफिकली तो वो प्लेस अज़रबैजान के अंदर ही आती है और है भी अज़रबैजान की। लेकिन ये जो आर्मेनिया वाले हैं ये कहते हैं जी नहीं, हमने इसको छोड़ना नहीं। 2 से 3 जंगें हो चुकी हैं, और मैं पहली तीसरी जंग की तो बात नहीं करता। जो दूसरी जंग है ना, वहाँ के अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ा नुकसान हुआ। इन्होंने बहुत मुसलमानों को मारा, ठीक है, शहीद किया। और लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने हमतन गोश्त अज़रबैजान का दिया जी, साथ एक हो के, एक ज़ुबान हो के, यक लख्त हो के। ऐसे ही है कि जैसे आपकी जिस्म को कोई मुसीबत आ जाए या कोई मुश्किल आ जाए तो आपका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ऐसे ही तुर्की और पाकिस्तान हो गए थे बेचैन, और अज़रबैजान ने मांगी मदद। तो आप यकीन करने के फिर ऐसे परखचे उड़ाया ना आर्मेनिया के। तो अभी तक भी, जब मैं लास्ट टाइम गया था, आज से को 8-9 माह पहले, 1 साल होने वाला है, तो अज़रबैजान में मैंने देखा था कि पाकिस्तान और तुर्की के झंडे अभी भी अज़रबैजान की इमारतों पर लटके हुए हैं। इससे मुराद ये है कि कितना साथ दिया होगा हमारी पाक सरज़मीन की पाक फ़ौज ने, और हुकूमत ने कितना साथ दिया होगा दूसरी हुकूमत का। तो तब से लेकर अब तक अज़रबैजान के साथ तो है जी हमारी दोस्ती, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। लेकिन ये जो आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया को हमने तब से लेकर आज तक अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। मानते हैं यहाँ पे चर्चेस बहुत ज़्यादा, मानते हैं यहाँ पे चर्चेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ का कल्चर बहुत रिच है, यहाँ की हिस्ट्री बहुत रिच है, एजुकेशन भी ठीक है, सो है। और यरवीन जो इसका कैपिटल है वो बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है और तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, सो हाउ कैन वी गो दे, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और दुश्मनी को इस तनासर में नहीं है कि हम उनके दुश्मन बन गए जी, जानी दुश्मन बन गए। दुश्मनी सिर्फ़ इस तनाज़र पे है कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, उन्होंने हमसे नफ़रत का इजहार किया और वो हमारे बन गए जी दुश्मन। वो इस वजह से कि हमने दिया जी साथ अज़रबैजान का, तो जो उनको चीज़ नागवार गुजरी है। मुख्तसरन सी बात यह है दोस्तों कि दोस्त का दोस्त आपका भी दोस्त, और दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन होता है। यहाँ की एजुकेशन भी सो है, पॉलिटिकली बहुत से वाक़यात यहाँ पे रूनमा हो चुके हैं। और रिलीजियस की बात करी जाए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अरूज पे है, और इसकी चर्चेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बड़े बड़े फेमस चर्चेस भी हैं। तो अगर वीज़े की बात करें तो आपको वहाँ से मंगवाना पड़ता है जी इनविटेशन लेटर, लेकिन दैट्स नॉट अ श्योरिटी फॉर पाकिस्तानीज़ कि आपको वो वीज़ा दे देंगे, बिकॉज दे रियली हेट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं जी, इसी तरह जैसे अज़रबैजान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है, उसके उलट है। तो इसकी तारीख़ में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा,
ठीक है, मेरे अल्फ़ाबेट्स में ये कंट्री आया तो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। लेकिन इन नटशल मैं यही बताऊँगा कि आने वाले वक्तों में अल्लाह करे कि इसके हालात अच्छे हो जाए अज़रबैजान के साथ, क्योंकि अगर इसके हालात अज़रबैजान के साथ अच्छे ना हुए तो डेफ़िनेटली हमारे साथ भी इसके हालात अच्छे नहीं होने, और शायद अभी तक ऐसे सिलसिला चलता रहे कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो खलवतें और ये जिसे कहते हैं ना कुर्बतें उभरती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, और एक दूसरे के हम ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई वो राह रास्त पे आ जाए, नगोर्नो कारबाख जो इलाका है अज़रबैजान का, वो उनको लौटा दें और उसकी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे। ज़ाहिर है जो मुल्क अज़रबैजान की इज़्ज़त करेगा या चाइना की इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तुर्की की इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सऊदी अरब की रिस्पेक्ट करेगा, इज़्ज़त करेगा, गल्फ़ कंट्री की UAE की रिस्पेक्ट करेगा, इज़्ज़त करेगा, तो डेफ़िनेटली वो पाकिस्तान को भी प्यारा लगेगा, क्योंकि ये हमारे दोस्त मुल्क हैं। और भी बहुत से दोस्त मुल्क हैं, जैसे बेलारस हो गया। तो ये तो था जी आज का कंट्री। तो जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। ये सीरीज़ आपको पता है सक्सेसफुली जारी है जी। तमाम कंट्रीज़ के इंट्रोडक्शन, उसके बैकग्राउंड, हिस्ट्री, कल्चर, और पाकिस्तानी यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे जाएंगे नहीं तो बिज़नेस कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।